Hello guys, मेरा नाम राइबी सिंह है. I am professional IELTS trainer having more than 15 years of experience. आज की वीडियो में मैं फोकस करने जा रहा हूँ बहुत ही important concept punctuation, particularly comma. मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपके पास कुछ टाइम है और अगर आप वो टाइम इस वीडियो में डिवोट कर सकें, आप 8.5 से 9 बैंड्स को एक्यूरेसी अपने ऐसे राइटिंग में पा सकते हैं. ओके अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, so you can subscribe to my YouTube channel and you can hit the notification button to receive much needed accurate English boosting videos notifications. Okay? So मैं एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ. इस प्लेलिस्ट की हर वीडियो में मैं एक सेपरेट पंक्चुएशन मार्क को कवर करने जा रहा हूँ completely and comprehensively. So you can use or you could use punctuation mark accurately in your IELTS essay writing without making mistakes. Okay? ये वीडियो कुछ लेंथी हो सकती है क्योंकि कोमा की काफ़ी सारे यूजेस होती हैं. सो उन यूजेस को प्रॉपर्ली समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल कवर करने पड़ेंगे. ओके, सो आई होप यू विल स्टे विद मी अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कोमा की सबसे कॉमन यूजेस क्या होती है. ओके, और उसके बाद हम देखेंगे कि कोमा की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस कौन सी हैं. ओके, सो स्टे विद मी अंटिल द एंड. So you can use comma to separate list of items, words or phrases. किसी भी सेंटेंस में जब आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स और वर्ड्स और फ्रेजेस दे रहे हैं, सो आप इन वर्ड्स को कोमा की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि आप इन एग्जांपल में देख रहे हैं. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट वाइप आउट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रेड टेप एंड करप्शन. सो इस एग्जांपल में हमारे पास 4 इश्यूज हैं जो कि 4 वर्ड्स हैं, सेपरेट वर्ड्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रेड टेप एंड करप्शन. सो ये एक लिस्ट बन जाती है. सो इस लिस्ट ऑफ आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हमने कोमा का यूज़ किया है. जहाँ यहाँ और जो लास्ट की 2 आइटम्स होती है उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं एंड की हेल्प से. ओके, सेकंड एग्जांपल है माय बेस्ट फ्रेंड इज मोर फ्रेंडली, मोर पोलाइट, more friendly, more polite and incredibly sportive. So इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 phrases हैं. It's more friendly, more polite and incredibly sportive. So इसको भी हमने कोमा की हेल्प से सेपरेट किया है. Sometimes आप and के साथ कोमा यूज़ कर सकते हैं और sometimes अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते जो आपकी विश है, ओके, इसको मिस्टेक नहीं माना जाएगा. जब हम and के साथ कोमा यूज़ करते हैं, ऐसे सीरियल कोमा और ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं, जो अमेरिकन इंग्लिश में काफ़ी कॉमन है. बट अगर आप कोमा लगाना चाहते हैं और नहीं, ये आपकी पर्सनल विषय है. ओके, इसको कोई इनएक्यूरेसी नहीं माना जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोमा यूज. एज आई हैव मेंशन, कोमा यूज सेकंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है IELTS स्टूडेंट्स के लिए. ओके, अराउंड 80 to 90% स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स in this context. Okay, so let's read first. Use comma before coordinating conjunctions such as for, and, nor, but, or, yet, so when they connect two independent clauses. If 2 independent sentences are very short, you can omit comma. Okay, जब भी आप 2 independent clauses को कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से कनेक्ट करने जा रहे हैं, सो आपको कोमा यूज़ करना होगा. ओके, बट एक्सेप्शन क्या है, अगर जे इंडिपेंडेंट सेंटेंस काफ़ी शॉर्ट है, जैसे कि 4 और 5 वर्ड से बन रहे हैं, तो आप कोमा को अवॉइड कर सकते हैं. जे हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन है 7, फॉर, एंड, नॉर, बट और जेट. सो इसको माइंड में रखने के लिए इंटरनेशनल टर्म है फैन वॉइस. ओके, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दैट, फैन वॉइस. ओके, सो रूल क्या है, जब भी आप 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से कनेक्ट करेंगे, हमें कोमा पुट करना है. अगर वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस शॉर्ट हैं, सो समटाइम्स हम कोमा को अवॉइड कर सकते हैं. ओके, सो इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है जिसका अपना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जो अपने आप में एक स्टैंड अलोन सेंटेंस है. ओके, ओके, so now we have a note. When you connect two verbs, nouns, adjectives, adverb and phrases with coordinate conjunction, avoid comma. जब भी आप 2 verbs को, nouns को, adjectives को, adverb को और phrases को coordinate conjunction की help से connect करते हैं, so इन cases में आपको comma use नहीं करना है. Okay? Okay, now we take example. Example के बिना कुछ भी clear नहीं होता. Okay, always take examples. So example with comma. Firstly,
आई गेन मच वेट इन लॉकडाउन, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. सो आई एम गोइंग टू बिगिन एक्सरसाइज, ये हमारा सेकेंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. सो इन दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हमने जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उसकी हेल्प से हमें कनेक्ट किया है. सो मैंने जैसे बताया था, जब आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से कनेक्ट करते हैं सो हमें कोमा पुट करना है अगर वो काफ़ी लेंथी है, जैसे कि हमने यूज़ किया है सो. ओके, सो नाउ लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल. पीपल वांट टू बी रिच टुडे एंड दे वांट टू लिव लग्जरियस लाइफस्टाइल. सो अगेन हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं. पीपल वांट टू बी रिच टुडे, they want to live luxurious lifestyle, और इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने एंड की हेल्प से कनेक्ट किया है. ओके, जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है. सो अगेन हमें यहाँ कोमा पुट करना पड़ेगा. ओके, सो हमारी तीसरी एग्जांपल है he is good cricketer but he loves to play football. ओके, सो अगेन हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सेंस है. ही इज़ गुड क्रिकेटर, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल. ओके, जी अपने आप में इंडिपेंडेंट है. ओके, सो हमें यहाँ कोमा पुट करना पड़ेगा. सो हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है ही ate the pizza and she ate the burger. सो ये सेंटेंस काफ़ी शॉर्ट है, जैसे कि 4 वर्ड्स का बन रहा है और ये भी 4 वर्ड्स का बन रहा है. सो इन सिचुएशन में हम कोमा को अवॉइड कर सकते हैं अगर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस शॉर्ट है. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल्स विदाउट कोमा. ओके, सो हियर people shouted and jumped when their team scored. Okay, so this example, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने दो वर्ब्स को आपस में कनेक्ट किया है कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से, जैसे कि एंड. सो जहाँ हम कोमा नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने नोट में लिखा था, वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब और फ्रेजेस को जब आप कनेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से, सो इस इन सिचुएशंस में हम कोमा यूज़ नहीं करेंगे. जैसे कि डू यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा और बर्गर. ओके, सो हियर वी हैव टू नाउन्स, पिज़्ज़ा और बर्गर. सो अगेन वी विल नॉट यूज कोमा. So third example, he spoke slowly but confidently. So in this example, we have two adverbs such as slowly and confidently. ये दोनों ही adverb हैं. So in adverb को हमने but की help से connect किया है. So जहाँ भी कोमा नहीं आएगा. So rule क्या है? हम review लेंगे. जब भी आप दो independent clauses को कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से कनेक्ट कर रहे हैं सो हमें कोमा पुट करना पड़ेगा, और ये हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस. सो कीप देम इन द माइंड फर्मली. ओके, सो जब भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम यूज़ कर रहे हैं किसी वर्ब को, नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, फ्रेजेस को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, तो इन सिचुएशंस में हम कोमा यूज़ नहीं करेंगे. ओके, सो नाउ वी हैव लिटिल क्विज. सो यू नीड टू फाइंड मिस्टेक्स. So firstly, आपके पास एक सेंस है, people must be friendly and more helpful towards their friends. You have 5 seconds and find the mistake. कि हमें यहाँ कोमा पुट करना है या नहीं. Okay? Yeah, very nice. हमें कोमा अवॉइड करना होगा यहाँ. ओके, क्योंकि जे दो एडजेक्टिव्स को कनेक्ट किया जा रहा है, फ्रेंडली एंड मोर हेल्पफुल. जैसे कि मैंने बताया था, दो नाउन्स को, दो एडजेक्टिव्स को, दो एडवर्ब को जब हम कनेक्ट करेंगे हमें कोमा पुट नहीं करना है. जब भी हम एंड और नॉर और एंड और येट सो को हम लगा रहे हैं. ओके, सो मीन्स कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से हमें दो एडजेक्टिव नाउन को जब कनेक्ट कर रहे हैं हमें कोमा नहीं लगाना है. ओके, नाउ यू हैव सेकंड टेस्ट. पीपल वांट टू चेंज द कंट्री बट दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्व्स. So find the mistakes. कहाँ कोमा हमें लगाना होगा? 5 seconds. Yeah, absolutely right. So you are learning well. So here we have to put comma, okay? Because we have the two independent sentences. People want to change the country, but they don't want to change themselves. ये हमारा second independent sentence है और ये हमारा first independent sentence है. Okay, so remember the rules, follow them. Okay, let's move on to our third highly important comma use. Let's read first. When we use subordinate clause before the main clause, we put comma to separate these two sentences. Comma can also be used to connect non-finite and main sentences. Okay, जब भी हम subordinate clause को main clause से पहले यूज़ करेंगे, so हमें इन दो क्लॉजेस को कोमा की हेल्प से सेपरेट करना होगा. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल विद कोमा फर्स्ट. लुक, सिंस
हमारे रेड कलर में जो पार्ट है वो है सबॉर्डिनेट क्लॉज। हमारे पास काफ़ी सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जैसे कि सिंस, ऑल्दो, व्हाइल, व्हेयरएज, व्हेन, अनलेस। ओके, जब भी आप जे वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के साथ और आप अपने क्लॉज को मेन क्लॉज से पहले लगा रहे हैं, तो हमें हमेशा जहाँ कोमा लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे सिंस ही आर्ग्यूज अ लॉट एंड डज नॉट रिस्पेक्ट अदर, ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। ओके, हमने जहाँ सिंस वाला क्लॉज मेन क्लॉजेस के पहले यूज़ किया है, सो हमें जहाँ कॉमा यूज़ करना होगा। तो हमारा सेकंड सेंटेंस है ऑल्दो ही इज़ नॉर्मली अ पोलाइट पर्सन। ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, जिसके साथ हमें ऑल्दो, सिंस ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। सबॉर्डिनेट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी एग्जिस्टेंस मेन सेंटेंस के साथ बाइंड होती है। ओके, सो ऑल्दो ही इज़ नॉर्मली अ पोलाइट पर्सन, समटाइम्स ही लूजेस हिज टेम्पर। अगेन हमने अपना सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले यूज़ किया है और मेन सेंटेंस बाद में आ रहा है, सो इन दो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे कोमा की हेल्प से। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल विदाउट कोमा। सो इसमें क्या होगा, जब भी हम अपना मेन सेंटेंस पहले लगा रहे हैं, ओके, हमारे सबॉर्डिनेट क्लॉज से, देन देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग द कोमा। ओके, जैसे इस एग्जांपल में है, ही डज नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स सिंस ही आर्ग्यूज अ लॉट एंड डज नॉट रिस्पेक्ट अदर्स। ओके, सेकंड एग्जांपल, समटाइम्स ही लूजेस हिज टेम्पर although he is normally a polite person। ओके, इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमने अपना जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो बाद में यूज़ किया है। ओके, तो इसमें कोई कोमा यूज़ करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये एक्यूरेट मेथड है। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनल सेंटेंस। नॉन फाइनल सेंटेंस वो होता है जिस सेंटेंस में उसका वर्ब कोई भी टेंस शो या रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जैसे एग्जांपल में। ओके, ये नॉन फाइनल क्लॉज है। बीइंग अ पोलाइट पर्सन नॉर्मली he easily loses his temper on petty matter। ओके, जब भी हम नॉन फाइनाइट सेंटेंस को पहले लगा रहे हैं मेन सेंटेंस के, या नॉन फाइनाइट और मेन सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, सो हमें कोमा यूज़ करना होगा। जैसे कि सेकंड एग्जांपल, हैविंग स्पेंट ऑल ऑफ द मनी आई बोरो सम फ्रॉम माई फ्रेंड। सो अगेन हमने नॉन फाइनाइट सेंटेंस एंड मेन सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया है। ओके, सो हमें कोमा यूज़ करना होगा। ओके, सो लेट्स टेक रिव्यू। जब भी हम सबॉर्डिनेट क्लॉज यूज़ कर रहे हैं, जैसे सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है सिंस, ऑल्दो, व्हाइल, व्हेयरएज, अगर हमने अपने सेंटेंस के साथ यूज़ किया है, सो अगर ये सेंटेंस हमने मेन सेंटेंस के पहले लगाया हुआ है, सो हमें कोमा यूज़ करना होगा। अगर हमारा मेन सेंटेंस सबॉर्डिनेट क्लॉज से पहले आ रहा है, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग कोमा। ओके, जब भी आप नॉन फाइनाइट सेंटेंस यूज़ करेंगे मेन सेंटेंस के साथ कनेक्शन के लिए, सो तब भी आपको कोमा यूज़ करना होगा। ओके, लेट्स टेक लिटिल क्विज। ओके, नाउ वी हैव अ टेस्ट। Because people do not stop using private vehicles, global warming cannot be slowed. Okay, find mistake. Where we have to use comma in this example. You have 5 seconds. Very nice. Okay, we have to use comma here. Okay, we have this subordinate clause. Because people do not stop using private vehicles, global warming cannot be slowed. This is a main sentence. This is an independent sentence. Okay, and this is dependent sentence because this is bound with this sentence. Okay, now you have another test. There are still some serious diseases in the world, while many deadly diseases have been eradicated. Find the mistake in the 5 seconds, whether we need to put comma here or not. Yeah, very nice. We do not need to use comma here. हमें comma use नहीं करना है। ओके, क्योंकि जब भी subordinate clause main clause के बाद आ रहा है, ओके, then we will not use comma. Very nice. You are learning well. Thank you. Okay. Now we have comma used for, which is also very important. Okay, for IELTS students. Okay. Because many students make mistakes in these kind of sentences. Okay, especially हम read करेंगे. We use comma to separate the clauses that add non-essential information about noun or noun phrase, such as clauses. Such clauses are called non-restrictive relative clauses. Okay, now we have a note. We do not use comma to mark off restrictive relative clause. कई बार हमारे सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो who से
विच से शुरू होते हैं वो हमारे मेन सेंस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, अगर ऐसे सेंस आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले देखना होगा कि वो सेंस नॉन रिस्ट्रिक्टिव है या रिस्ट्रिक्टिव है। ओके, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। सो लेट्स रीड फर्स्ट एग्जाम्पल। पीपल who do jobs are complaining about rising level of pressure। तो जो सेंटेंस हमारे रेड में है वो एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। इसका मीनिंग क्या है, जब भी कोई सेंटेंस हु से विच से शुरू हो रहा है और वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमारे मेन सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बिना भी हमारा मेन सेंटेंस की सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर हम इसे नहीं कंसिडर करते हैं हमारे पास सेंटेंस बचेगा पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट राइजिंग लेवल ऑफ प्रेशर। ओके, सो अगर हमारे पास नॉन एसेंशियल क्लॉज है, जो हमारे पास क्लॉज है जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो शुरू हो रहा है हु से विच से, सो इट मीन्स वी हैव टू यूज़ पेयर ऑफ कोमास। सो हमें कोमा यूज़ करने पड़ेंगे जब भी वो क्लॉज ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो सेंटेंस के मेन पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। Demonetization, which was introduced by PM Modi, did not work well according to many economists। So again, जो रेड में जो पार्ट है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है सेंटेंस में। ओके, अगर हम इस सेंटेंस को कंसिडर नहीं करेंगे हमारे मेन सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी सेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे demonetization did not work well according to many economists। ओके, अगर हम इस सेंटेंस को कंसिडर नहीं करते हमारा मेन सेंटेंस स्टैंड अलोन है, उसके सेंस पर और मीनिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ओके, सो इसलिए ये एक नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो हमें कोमा यूज़ करना होगा। जैसे कि मैंने बताया था वी यूज़ कोमा टू सेपरेट क्लॉजेस that add non-essential information about a noun or noun phrase। Okay, so let's move further. Examples without comma। Okay, so these kind of sentences are restrictive relative clauses। जब भी आपके सेंटेंस में कोई क्लॉज शुरू हो रहा है हु से विच से दैट से, अगर हम उस सेंटेंस को इग्नोर करते हैं या अवॉइड करते हैं हमारे पास जो मेन सेंटेंस बचता है बट उसकी सेंस में इफेक्ट आ रहा है, इट मीन्स दिस इज रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव जैसे कि इंडिकेट कर रहा है वो रिस्ट्रिक्शन पुट कर रहा है हमारे मेन सेंस पर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ही इज़ ओनली पर्सन हु कैन इम्प्रूव द करंट सिचुएशन। सो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, अगर हम इसे इग्नोर करते हैं हमारे पास सेंटेंस बचेगा ही इज़ द ओनली पर्सन। सो ही इज़ द ओनली पर्सन, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो हमारे पास कोई अदर सेंटेंस लगाना पड़ेगा इसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन इम्प्रूव द करंट सिचुएशन। ओके, इट मीन्स जब भी हमारा कोई क्लॉज हु से विच से दैट से शुरू हो रहा है और वो हमारे सेंटेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो मीन्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हमें कोमा यूज़ नहीं करना। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओनली दोज पीपल who will have creativity and innovation will be desired by the companies। Okay, so again अगर हम इसको रीज कर देते हैं who will have creativity innovation, रेड पार्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारे पास सेंटेंस बचेगा only those people will be desired by companies। which people? Nobody knows। only those people will be desired by the companies, nobody knows which people। so here ये सेंटेंस इन people के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है बट जहाँ जी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो हमारे मेन सेंटेंस में सेंस नहीं बनेगी। ओके, सो इट मीन्स अगेन हमें कोमा यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। ओके, सो रीड द रूल्स केयरफुली एंड ट्राई टू यूज these sentences or try to use the comma in the same manner। Okay, now we have some other uses of comma। You can use comma with as well as and such as if they are part of non-restrictive clause। Do not use comma if they are part of restrictive clause। Okay, again IELTS ऐसे में हमें कई बार such as well as काफ़ी यूज़ करते हैं। so in situations में कई बार हमें comma यूज़ करना है या नहीं ये काफ़ी confusion create होती है। Okay, so let's take some example। non-physical activities are dangerous for human health as well as non-cognitive। so जहाँ as well as एक restrictive clause हो रहा है जहाँ हम comma
यूज़ नहीं करेंगे. So let's take second example. Non-physical activities as well as non-cognitive ones are dangerous for human health. So again, जहाँ क्या हो रहा है, non-physical activities are dangerous for human health. अगर हम इस पार्ट को consider नहीं करते, okay, तो मीन्स हमारे मेन सेंस में कोई सेंस में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. इट मीन्स ये एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है. सो जहाँ हमें कॉमा यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने प्रीवियसली अभी बताया है रिसेंटली. ओके, सो जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स सच एज टेस्ला कैन हेल्प टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. सो हमारे पास सेंटेंस है इलेक्ट्रिक कार एंड जे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है सच एज टेस्ला. ये एग्जाम्पल है. बट अगर हम इसको रिमूव करते हैं, मेन सेंटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे इलेक्ट्रिक कार कैन हेल्प टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. सो सेंस इज कंप्लीट. सो हमें यहाँ कॉमा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है. ओके, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पुट कर रहा है. सो हमारे पास नाउ सेंटेंस है कार सच एज इलेक्ट्रिक कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. सो अगर हम सच एज इलेक्ट्रिक को इग्नोर करते हैं, दिस पार्ट को इग्नोर करते हैं, सो हमारे पास सेंटेंस बचेगा कार्स कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन. डू यू थिंक द कार्स कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन? नो. ओके, सो इसमें सेंस नहीं बन रही. ओनली इलेक्ट्रिक कैन रिड्यूस द एयर ट्रैफिक और एयर पोल्यूशन. सो इट मीन्स हमें यहाँ कॉमा यूज़ नहीं करना है क्योंकि जे सेंटेंस मेन सेंटेंस की सेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो वी हैव सम मोर यूजेस. डू नॉट यूज कॉमा बिटवीन correlative conjunction such as either or, neither nor, or not only but also. ये बहुत ही यूजेबल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स है IELTS के ऐसे में. ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं जब वो आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज़ करते हैं. वो कई बार कोमा यूज़ कर लेते हैं, कई बार गलत जगह पर कोमा लगाते हैं, जैसे कि कोमा स्प्लाइस की मिस्टेक्स होती हैं. ओके, सो हम देखेंगे we have two example. I will eat either Chinese or Indian. This is a correct version. Okay, हमें यहाँ कोमा यूज़ नहीं करना है. So I will eat either Chinese, हमें यहाँ कोमा यूज़ करा है, और Indian. So this would be wrong. जैसे कि मैंने बताया है, either or, neither nor, or not only but also. इन स्ट्रक्चर्स में हमें कोमा यूज़ नहीं करना है. Okay, let's take one more example. I do exercise not only for health but also for socialization. सो अगेन हमने यहाँ कोमा यूज़ नहीं किया है, इसलिए जो एक एक्यूरेट सेंटेंस होगा. ओके, जैसे कि आई डू एक्सरसाइज नॉट ओनली फॉर हेल्थ बट ऑल्सो फॉर सोशलाइजेशन. सो हमें जहाँ कोमा यूज़ किया है, इट मीन्स इट वुड बी रॉन्ग. ओके, सो bear that in the mind. जब भी आप सच एज either or, neither nor, not only but all स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं, सो इन सिचुएशन में आपको कोमा यूज़ नहीं करना है. ओके, I hope you understand the comma accurately and try to use the comma in the same manner as I have taught you. Okay, and if you like this video, you can subscribe to my YouTube channel and you can hit the notification button to receive much needed life-changing English boosting videos. Thank you.